हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हेल्थ मित्रा। एक और वीडियो के साथ मैं प्रांकुर गर्ग आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीपीएल की B18 बीपी मशीन में कौन कौन सी एरर्स आ सकती हैं और उन्हें हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। तो एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। हेल्थ मित्रा आपको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे कोई भी हेल्थ अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कंटेंट आपको कैसा लगा, और हेल्थ इक्विपमेंट्स या वेलनेस इक्विपमेंट्स में अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो आप बेझिझक मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस जो बीपी मशीन है B18, इसकी अनबॉक्सिंग और इसका रिव्यू जो कि मेरा लास्ट वीडियो था वो अवेलेबल है हेल्थ मित्रा पे, आप जब चाहें उसे भी देख सकते हैं, जिससे B18 में आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। शुरू करते हैं कॉमन एरर्स इन BPL B18 एंड हाउ टू रिमूव देम। तो जो ये B18 की बीपी मशीन है कुछ इस टाइप से रहती है, और सबसे पहली एरर जो इसमें आ सकती है वो है ERR1 या एरर 1। इसका मतलब होता है सेंसर एनोमली, मतलब सेंसर में कोई प्रॉब्लम है, सेंसर इसका खराब हो गया है। अब अगर सेंसर खराब हो गया है तो इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते, जो करना है कंपनी ही करेगी। और इस केस में जो डिज़ायरेबल रहता है वो ये कि ये जो प्रोडक्ट है आपका वारंटी और रिप्लेसमेंट के लिए चला जाता है। नेक्स्ट एरर जो आ सकती है वो है ERR2। अब ERR2 या एरर 2 का मतलब है कि पल्स इज नॉट डिटेक्टेड, मतलब जो बीपी इंस्ट्रूमेंट है आपका उसने पल्स को डिटेक्ट नहीं किया है। इस केस में रीडिंग आप दोबारा या तीसरी बार लेने की कोशिश करें, और अगर दोबारा या तिबारा लेने पे भी पल्स नहीं आ रही है, इसका मतलब मशीन खराब हो गई है। मशीन को आप वारंटी या रिप्लेसमेंट के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। और अगर वारंटी या रिप्लेसमेंट में नहीं है तो जो भी इसका आपका केयर है या जहाँ से आपने इसको परचेज किया है, डीलर हैं, उनसे आप डायरेक्ट जाके बात कर सकते हैं। नेक्स्ट एरर जो आ सकती है वो है ERR4 या एरर 4। इसका मतलब होता है एयर डिफ्लेट्स बिफोर डिफ्लेटिंग। मतलब जब आप बीपी लेते हैं और बीपी जब कंप्लीट होता है तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एयर जो होती है वो धीरे धीरे पहले प्रेशर राइज होता है, तो एयर आपका इसमें फिल होती है जिससे कहते हैं प्रेशर राइज होना। फिर प्रेशर धीरे धीरे डाउन होता है, जिससे हम लोग कहते हैं कि जो एयर है वो धीरे धीरे रिलीज हो रही है, जिससे कि वो बीपी आपका मेजरमेंट कंप्लीट हो रहा है। तो एयर डिफ्लेट्स बिफोर डिफ्लेटिंग का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो एयर है वो जल्दी निकल रही है जो आपका कफ है उसमें से। सपोज अगर 1 मिनट लगता है पूरा रीडिंग कंप्लीट होने में, तो एयर जल्दी डिफ्लेट हो जा रही है, और इस केस में कभी कभी रीडिंग भी नहीं आती है। डिजायरेबल क्या रहेगा कि जो आपने कफ यूज किया है, कफ को आप एक बार चेक कर लें। हो सकता है कफ लीक कर रहा हो, जिसकी वजह से एयर जल्दी लीक कर जा रही हो और जो डिफ्लेशन का टाइम है वो जल्दी आ जा रहा हो। या तो आप कफ चेक कर लीजिए, या जो सॉकेट होता है जहाँ पे आप कफ को लगाते हैं मशीन में, उसको एक बार चेक कर लीजिए। हो सकता है सॉकेट लूज हो, उस केस में भी एयर डिफ्लेट जल्दी हो जाती है। बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको आप आराम से या तो आप कफ चेंज कर लें या सॉकेट चेक कर लें, उस एरर को इसको अवॉइड आप आराम से कर सकते हैं, इसमें इतना कोई इशू नहीं है। फिर भी अगर नहीं होती है, फिर भी अगर ERR4 आ रहा है, इसका मतलब फिर मशीन में प्रॉब्लम है। फिर आप नेक्स्ट स्टेप जो होता है वारंटी या रिप्लेसमेंट, उसके लिए प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट एरर आती है इसमें ERR5 या एरर 5। इसका मतलब होता है एयर ट्यूब इज ब्लॉक बिफोर इन्फ्लेटिंग। मतलब जब आप रीडिंग लेने के लिए बटन दबाते हैं और प्रेशर राइज होना शुरू होता है, तो उस केस में इसमें प्रेशर राइज नहीं होगा और एयर ट्यूब इज ब्लॉक्ड। अब एयर ट्यूब ब्लॉक होने के फ्रेंड्स कई रीजन हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप बीपी लें तो ये श्योर कर लें कि जो इसका पाइप है वो बिल्कुल सीधा रहे। एयर ट्यूब ब्लॉक तब हो सकता है जब जो पाइप इससे आ रहा है वो सीधा ना आके लूप बन जाए, या जो पाइप है आपका वो स्ट्रेट ना आके कहीं बॉडी से कभी दब रहा है, या हो सकता है कोई और बॉडी के पार्ट से कोहनी से वो ट्यूब दब रहा हो, तो उस केस में भी जो एयर ट्यूब होती है वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से रीडिंग आने में प्रॉब्लम होती है। इस केस में क्या करना है, ट्यूब को आप बिल्कुल सीधा रखें, ये मेक श्योर कर लें कि उसमें कोई भी लूप ना आ रहा हो,
क्योंकि लूप आने से कभी कभी एयर का फ्लो जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और ये भी देख लें कि जो ट्यूब है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो, किसी भी पार्ट से, कोहनी से, हथेली से कुछ दब ना रही हो, क्योंकि अगर ट्यूब दबेगी तो उससे भी एयर ब्लॉक हो सकती है, जिसकी वजह से ये एरर आ सकती है। नेक्स्ट एरर जो कि आ सकती है इसमें वो है ERR6। अब ERR6 का मतलब ये होता है कि स्ट्रॉन्ग इंटरफेरेंस ड्यूरिंग मेजरमेंट, कि जब आप बीपी मेजर कर रहे हैं उस टाइम स्ट्रॉन्ग इंटरफेरेंस है। अब ये इंटरफेरेंस आपका जो मोबाइल है उसकी वजह से भी हो सकता है, या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर रखी हुई है उसकी वजह से भी हो सकता है। जनरली मोबाइल की ही वजह से रहता है, तो रीडिंग लेते टाइम मोबाइल जो है वो दूर रखें, तो इस प्रकार से आप इस एरर को अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट एरर जो इसमें आ सकती है वो है ERR7। अब ERR7 आने का मतलब है कि जो इसमें प्रेशर है वो 300 mmHg जो इसकी अपर लिमिट होती है उससे पार हो गया है या वहां तक पहुंच गया है। बेसिकली जो भी आपकी बीपी मशीन्स होती हैं सब में एक अपर लिमिट होती है। जब हम मशीन को ऑन करते हैं तो वो रीडिंग लेना शुरू करती हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पे आके, जैसे सपोज 0 से शुरू करती हैं तो 100, 150, 180 या कभी कभी 200 तक भी आ जाती हैं और उसके बाद वो डिफ्लेट होना शुरू होती हैं। इस केस में क्या होता है कि इन्फ्लेशन होता ही चला जाता है और प्रेशर जो है वो 300 mmHg तक पहुंच जाता है। इस केस में आपको क्या करना है, एक बार चेक कर लीजिए कि ट्यूब वगैरह सही है, सॉकेट सही से आपका इंसर्ट है और ट्यूब लीक नहीं हो रही है। दोबारा से इस प्रोसीजर को रिपीट करिए। अगर फिर भी ये एरर आ रही है और प्रेशर आपका 300 Hg, 300 mmHg या उसके आसपास ही है और उस चक्कर में एरर दे रहा है, तो फिर ये मशीन को आप वारंटी या रिप्लेसमेंट के लिए अपने डीलर के लिए जा सकते हैं। ये तो बात हो जाती है फ्रेंड्स BPL P18 में आने वाली कॉमन एरर्स और उनको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। ये वीडियो फ्रेंड्स यहीं तक, और अब नेक्स्ट वीडियो में जो कि इस सीरीज का थर्ड वीडियो रहेगा उसमें हम लोग जानेंगे कि इस बीपी मशीन में हम लोग डेट और टाइम कैसे सेट करेंगे और मेमोरी का जो फंक्शन होता है उसे हम लोग कैसे चेक करेंगे। पर तब तक थोड़ा सा इंतज़ार और बनाए रखिए अपना थोड़ा सा प्यार। धन्यवाद।